नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हत्या के बाद सड़क पर हंगामा हुआ है। लोगों ने मार्केट बंद कर सड़क को जाम कर दिया है। सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया गया। आपको बता दें कि जिले के सकसोहरा थाना के कैमा गांव के रहने वाले गोरेलाल यादव की 2 दिन पहले ही अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने सकसोहरा बाजार को बंद करते हुए सड़क को जाम किया और सड़क पर टायर जलाकर हंगामा शुरू कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि इस मामले में किसी की भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। औराई थाना क्षेत्र का ये मामला है। जानकारी के अनुसार युवक दुकान से घर लौट रहा था और तभी बदमाश ने उसे गोली मार दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक की पहचान 21 साल के अर्जुन कुमार के तौर पर हुई है, जो मोबाइल दुकान चलाया करता था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एक नवयुवक जो कल रात्रि में घर के पास ही अचेत पड़े हुए थे, उनके परिवार वालों ने जाकर देखा तो पहले उनको पता नहीं लगा कि उसको गोली लगी है। वो लोग इलाज के लिए लाए थे हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उनको गोली लगी है, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अभी जाकर के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर है। नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। सूखे नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार हुए हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप इंजेक्शन जब्त हुआ है। नेपाल से लेकर नशे की खेप जाई जा रही थी। हरैया थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आ रही है। नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रात्रि को छापामारी किया गया तो उसमें सूरज नाम के व्यक्ति के घर में, जो सुंदरपुर पड़ता है, उसके घर में हम लोग छापामारी किए तो उसके पास से नाइट्राजेपम और ट्रेमाडोल जो प्रतिबंधित दवाई है उसकी टैबलेट्स मिली है। कुल मिला के 9522 टैबलेट मिला है और 100 पीस जो है वो कोरिन युक्त कफ सिरप मिला है। इस संबंध में ये किनसे माल ले रहा था तथा अन्य लोगों को किसको सप्लाई कर रहा था, इस संबंध में गहरी पूछताछ की गई है, जिसमें कुछ व्यक्तियों का नाम आया है। रात्रि छापामारी में एक व्यक्ति और जिनका नाम नरेश है, उनको भी पकड़ा गया है। बिहार में कुख्यात अपराधियों के साथ अब बालू, ड्रग और जमीन माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा रही है और इसको लेकर बिहार पुलिस की ओर से 1421 कुख्यातों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। वहीं मुजफ्फरपुर के भी 2 कुख्यात अपराधी कुमार रंजन ओमकार और राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। इस मामले की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार में कुख्यात अपराधियों के साथ अब जमीन माफिया, ड्रग माफिया और बालू माफियाओं की भी अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया में पुलिस जुट गई है। इसको लेकर बिहार पुलिस द्वारा अब तक 1421 कुख्यातों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। अगर बात मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर में भी 2 नाम सामने आए हैं जिनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी, जिसको लेकर कोर्ट से परमिशन भी मिल चुका है। मुजफ्फरपुर के चुन्नू ठाकुर और रंजन ओमकार जो है उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसको लेकर जो है वह कोर्ट से भी आदेश मिल गया है। इसके अलावा एसएसपी सुशील कुमार ने बताया है कि मुजफ्फरपुर में ऐसे लिस्ट भी तैयार की गई कुख्यातों की, जिनकी भी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। चुन्नू ठाकुर की बात करें तो उन पर 43 केस दर्ज है और करोड़ों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, जिसको लेकर जो जमीन जो संपत्ति है उन्हें जब्त करने को लेकर कोर्ट से आदेश मिल गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। इस बीच अशोक चौधरी की डिग्री से जुड़े हुए मामले से जुड़ी खबर है। आरजेडी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। अशोक चौधरी के असिस्टेंट लेक्चरर पद पर नियुक्ति को लेकर पत्र लिखा गया। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने राज्यपाल को यह पत्र लिखा है। आरजेडी ने अशोक चौधरी के पीएचडी डिग्री की जांच की मांग उठाई। अशोक चौधरी से मंत्री पद से भी इस्तीफा मांगा गया है आरजेडी की तरफ से। इस बीच सहरसा से एक बड़ी खबर आ रही है। भूमि सुधार कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की अपील। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का लोगों से अपील, घुसपैठियों को जमीन न बेचने की अपील की गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमीन नहीं बेचने की लोगों से अपील की गई है। बिहार के लोगों को जमीन बेचने पर कोई आपत्ति नहीं है।
धर्मशाला नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख कर करके और पूरी तहकीकात करिए, कोई झिझक नहीं है। जो बिहार के बासिंदे ओरिजिनल है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेवारी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, माधव आनंद ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को साझा किया और उसके जरिए अपनी एकजुटता का सार्वजनिक संदेश दिया है। विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि हम सभी एकजुट हैं, आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। एनडीए की मजबूती और बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ हम साथ हैं। जय एनडीए। दरअसल 24 दिसंबर को उपेंद्र कुशवाहा ने पटना स्थित अपने आवास पर एक डिनर पार्टी आयोजित की थी और जिस पार्टी में तीनों ही विधायक मौजूद नहीं रहे, जबकि तीनों विधायक उसी दिन पटना में थे। उनकी गैर हाजिरी के बाद राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। अटकलें तेज हो गई थी कि आरएलएम में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी बात को खारिज करते हुए ये तस्वीर आज सामने आई है। गयाजी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री का पैर फिसल गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लग गया। हालांकि मौके पर तैनात आरपीएफ के जवानों ने बिना देर किए यात्री को बाहर खींचा, इस वजह से उसकी जान बच गई है। यात्री की पहचान जहानाबाद के रहने वाले मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। घटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि यात्री धनबाद से गयाजी में उतरा था। बढ़ते आगे अगली खबर भागलपुर से, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। सहरसा के सेल टैक्स कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ये मामला सिमरे बख्तियारपुर निवासी टायर विक्रेता से जुड़ा है। पीड़ित का आरोप है कि उनके बैंक अकाउंट के सेटलमेंट के बदले 75,000 रुपए की मांग की गई। बताया जा रहा है कि सहरसा सेल टैक्स ऑफिस के संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार के कहने पर चतुर्थ वर्गीय कर्मी के द्वारा रिश्वत की राशि ली जा रही थी। बात किए तो शंकर जी बताए कि साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। काफ़ी अनुनय विनय के बाद 75,000 रुपये पर मामला तय हुआ और कल 75,000 रुपया लेते हुए शंकर कुमार परचारी को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहरसा से गिरफ्तार किया गया। आप आज पेशगी के लिए आए? आज माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए हम लोग यहाँ भागलपुर लेकर के आए हैं अभी तो। अगली खबर गया जी से, जो एक सावधान कर देने वाली खबर है। एक बार फिर से बोरसी से निकले धुएं से दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक में नानी, नाती और नतनी की दम घुटने से मौत हो गई। बच्चों की मां बाल बाल बच गई। बच्चों की मां की दम जब उसका घुटने लगा तो वो घर से बाहर निकल गई। घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के एकता गांव के महादलित टोले की है। बताया जा रहा है कि रात में ठंड की वजह से घर के कमरे में ही लोगों ने बोरसी जला ली, जिसकी वजह से जलती हुई बोरसी की वजह से, धुएं की वजह से लोगों का दम घुटना शुरू हो गया। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सभी की जान चली गई। घर के सभी पुरुष बाहर कमाने चले गए थे। घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते थे। बता दें कि 21 दिसंबर को वजीरगंज थाना क्षेत्र के दाखिन गांव में भी ऐसी घटना हुई थी। ठंड से बचने के लिए जलाई गई बोरसी से दम घुटने के कारण एक महिला और 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। सबसे पहले तो गांग मांझी जिसका पत्नी मरी है और बच्चे जो नाती नतनी मरे हैं, तो गांग मांझी यहाँ नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। इन लोग अपना जो है सो नानी नतनी बेटी यहाँ रहती थी और ठंडा के मौसम में इस रूम में पैक होकर के इन लोग अपना ठंडा से बचाव के लिए अब बंद होकर के अपना बंद कमरे में सो रही थी। तो 2 बच्चा और जो माँ है उनका कुछ इम्यूनिटी क्षमता कमजोर के कारण उनको ऑक्सीजन जब बिल्कुल 2-3% पर पहुंचा तो दम घुट गया। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बेटे को न्याय नहीं मिलने से दुखी मां ने जहर खा लिया है। परिजनों ने गंभीर हालत में उसे डीएमसीएच में भर्ती किया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।
परिजनों ने समय पर न्याय और ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये कदम उठाया। आरोप लगाया जा रहा है कि एक स्कूल के हॉस्टल में 3 महीने पहले एक छात्र का पंखे से लटका शव मिला था। घटना के बाद परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताया, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला, जिसके बाद आहत होकर मां ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। दरभंगा में इंसाफ की तलाश कर रही एक मां की दर्दनाक मौत ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेटा के शौक में ये पॉइजन खा लिया। क्या हुआ था उनके बेटे के साथ? क्या हुआ था? हुआ यही कि उसका बेटा को माउंट समर कन्वेंस स्कूल में हत्या कर दिया गया। उसके बाद फिर ये इसको हम घर में रखे हुए थे, 3 महीना से थे घर में, अकेले पाकर ये पॉइजन खा लिए। तो उसके बाद पता चला, जैसे ही पहले बोली फाइनाइल पिए हुए थे, घर में फाइनाइल नहीं था, फिर फाइनाइल का इलाज चला, फिर अपने आप बोली रात में कि हम सल्फाइस खाए हुए हैं। तो उसके बाद फिर यूरोस्टोन से DMCH हम लोग शिफ्ट किए। परसों शाम में अचानक मनीषा कुमारी सुसाइड करने की कोशिश की जाए, जिसमें वो दवा खा लिए। हम लोगों को उस समय पता नहीं चला कि इसका तबीयत कैसे खराब हो गया। हम लोग ले गए कि मनोज कुमार यूरोस्टोन में भर्ती किए, और वहाँ वो खुद से बोली 1:30 बजे रात में कि हम ऐसे ऐसे दवा खा लिए। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करके DMCH में भेज दिए। हम लोग यहाँ आ गए, उसका इलाज चल रहा था। और इससे पहले क्या हुआ है कि उसका बेटा एक 9 साल का था, मेरा भगना, उसका माउंट समर कन्वेंस स्कूल में उसको एडमिशन कराए थे। उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ था। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भागना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। 3 महीना पहले एक स्कूल में बहादुरपुर थाना क्षेत्र का 450/25 कांड संख्या हुआ था, जिसमें प्रथम दृष्टया बच्चे ने सुसाइड किया हुआ था। फिर भी उनकी माताजी का कुछ शख्स था कि उसकी जांच की जाए, उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी सूचना मिली है कि वो डिप्रेशन में, उनके परिजन बता रहे हैं और लिख के दे रहे हैं, डिप्रेशन में उन्होंने कुछ सुसाइडल ये किया, उनकी मृत्यु हुई है, जो बहुत ही दुखद है। और इसके लिए पोस्टमार्टम उनका करा के उनको सौंप दिया गया। सवाल है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बेटे और मां की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। समय पर न्याय क्यों नहीं मिला, ये भी एक बड़ा सवाल। आखिर पुलिस कार्रवाई में देरी और बेरुखी क्यों? गयाजी रेलवे स्टेशन पर कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने के एक सनसनीखेज मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में एक रेल यात्री से डरा धमकाकर 1 किलो सोने के बिस्कुट छीनने के आरोप में रेल एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में संलिप्त GRP के 4 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में गया GRP थानाध्यक्ष राजेश कुमार को भी निलंबित करने की अनुशंसा DIG से की गई है। अगली खबर बगहा से, जहां नए साल से पहले शराब के खिलाफ सर्च अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस को ट्रैक्टर और ट्रोली में तहखाने से 20 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर ट्रोली समेत शराब की बरामदगी कर ली है। बढ़ते आगे, अगली खबर कटिहार से, जहां नए साल को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंदिर पार्क जैसे इलाकों में सुरक्षा की खास तैयारी हुई है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित कर लिया जाए। साथ ही लोगों को नए साल की बधाई देते हुए नियम कायदे से जोश मनाने की अपील की है। जगह है अपने जिले में जहाँ लोग नए साल पे जाते हैं परिवार के साथ में, सभी लोगों को तो सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूंगा नए साल के सभी लोगों को। और उसके साथ साथ हमारे जो आमजन अपने परिवार के साथ वहां पर जा रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। डेपुटेशन भी पुलिस से किया जा रहा है और हम और पुलिस अधीक्षक स्वयं भी भ्रमणशील रह करके सुनिश्चित करेंगे कहीं पर भी सुरक्षा से संबंधित कोई भी चूक न होने पाए। सभी लोगों से भी मेरा अनुरोध है, खास करके हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सजगता के साथ नए साल को मनाएं। अगली खबर बेतिया से, जहां बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रावण और शूर्पणखा की मां है। ममता में रावण के भी गुण हैं और शूर्पणखा के भी। ममता बनर्जी रावण और शूर्पणखा की मां है। उसमें रावण के भी गुण हैं और शूर्पणखा के भी गुण हैं। और जिस प्रकार से उसने पूरे बंगाल को समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है, जिस तरह से बंगाल से हिंदुओं को भगाने का जिम्मा उठा रखा है, जिस प्रकार से
विदेशियों को बंगाल में शरण देने का काम किए हैं, उन्हें हर वह व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति से प्यार करता है, जिसको भारत से प्यार है, वह उनको बुरा ही लगेगा। पटना से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार दौरे पर हैं। आज नितिन नवीन महावीर मंदिर पहुंचे। महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य कुणाल ने भी उनके साथ मौजूदगी दिखाई और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पटना से बड़ी खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार दौरे पर है। और नए साल पर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की उम्मीद है। मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि नए साल में इस बार 3 लाख भक्त आएंगे। महावीर मंदिर में नए साल के आगमन पर 20,000 किलो नैवेद्य तैयार किए जाएंगे। भक्तों की लाइन लगने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। 120 एक्स्ट्रा जवानों की तैनाती हुई है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। सुबह 5 बजे से मंदिर के पट खुल जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना के महावीर मंदिर में नए साल की भव्य तैयारी की गई है। कल साल का आखिरी मंगलवार था और मंगलवार के दिन लगभग 40,000 लोगों ने पटना के महावीर मंदिर में दर्शन किया है और कल यानी नए साल की शुरुआत हो रही है। उसके मद्देनजर मंदिर में भव्य तैयारी की गई है। अनुमान है कि लगभग 3 लाख लोग मंदिर में कल के दिन दर्शन करेंगे और उसके मद्देनजर जो तैयारी है वो आपको साफ तौर पे नजर आएगी। भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिर में नजर आ रही है और यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे तो हर दिन हजारों लोग पटना के महावीर मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भगवान के दर पर जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, मंदिर में आशीर्वाद ले रहे हैं और कल के लिए यानी कल नए साल की शुरुआत होने वाली है उसके लिए लोग भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। कल का दिन बड़ा खास है, क्या तैयारी है? हम लोगों ने 120 प्राइवेट गार्ड्स की नियुक्ति की है कि भक्तों को एक तरह की तकलीफ ना हो। विशेष पुष्प श्रृंगार हनुमान जी का किया जाएगा रात में। इसके अलावा 5 बजे से मंदिर का पट खोल दिया जाएगा आम भक्तजनों के दर्शन के लिए। और इस बार पहली बार हम लोगों ने जीपीओ तक बैरिकेडिंग कराई है जिससे भक्तजनों को आने में कोई तकलीफ ना हो। महिला के लिए अलग लाइन, पुरुष के लिए अलग लाइन वहीं से रहेगी जीपीओ गोलंबर से ही। और जगह जगह पर स्नैक्स के काउंटर बनाए जाएंगे जिससे कोई अगर पानी की आवश्यकता हो किसी को तो वो दिया जा सके। कितना अनुमान है, कितने भक्त आएंगे अंदाज़? पिछले बार से तो ज़्यादा आएंगे क्योंकि आप आज ही देख सकते हैं अंतिम दिन है और आज ही इतने लोग आ गए हैं। कल मंगलवार था साल का तो लगभग 40,000 से अधिक भक्त आए। कल 8,000 किलो नैवेद्यम बिका। 40,000 से भी संख्या आगे बढ़ गई उसकी। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मंदिर की जो सजावट है वो भी नए साल के मद्देनजर फूलों से की जाएगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे और साल का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन ही भक्तों की जो लंबी कतारें हैं पटना के महावीर मंदिर में नजर आ रही है। सभी भक्त बजरंगबली का आशीर्वाद चाहते हैं, नए साल के लिए उनकी शुभकामनाएं चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं। और कल साल की शुरुआत हो रही है तो उसके मद्देनजर जो विशेष तैयारी है वो भी पटना के महावीर मंदिर में की गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना के इस्कॉन मंदिर में नए साल की भव्य तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त जवानों की तैनाती है। साल के पहले दिन सुबह 4 बजे से लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंच पाएंगे। मंदिर में गोविंदा रेस्टोरेंट और कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। नए साल पर उनके लिए रात 12 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। भव्य तैयारी पटना के अलग अलग मंदिरों में की गई है। पटना के इस्कॉन मंदिर जिसे बिहार का गौरव भी कहा जाता है, यहाँ भी नए साल की भव्य तैयारी की गई है। इस्कॉन मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा क्योंकि साल के पहले दिन यानी कल लाखों लोग अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और इस बार पटना के इस्कॉन मंदिर में भी कई लोग भगवान का आशीर्वाद लेने आएंगे और उसके मद्देनजर जो इस्कॉन मंदिर है उसकी तरफ से भव्य तैयारी की गई है। साल की शुरुआत कल हो रही है। प्रभु जी, क्या कुछ तैयारी की? हरे कृष्णा। सबसे पहले आंगल नव वर्ष के अवसर पर बिहार वासियों को इस्कॉन पटना की तरफ से बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत मंगल। हम लोग क्योंकि ये हमारा आंगल नव वर्ष है, हमारा सनातन नव वर्ष नहीं है, लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि येन केन प्रकारेन, किसी तरह से लोग भक्त मंदिर तो आ रहे हैं, भगवान के पास आ तो रहे हैं,
तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। हमने सरकार से भी मांग की है, सरकार में हमको 70 फोर्स रहेगा हमारे पास, 2 पाली में सुरक्षा की बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था हमने किया। हमने 150 CCTV कैमरा भी लगाया है, पहले से भी था, हमने बढ़ाया भी है। और महिलाओं का पुरुषों का भक्तों का अलग लाइन लगाएंगे हम लोग। और ये बात कहने वाली बात है कि हमारे रात 12 बजे मंदिर नहीं खोल के रखेंगे, हम 9 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, 31 तारीख को भी 1 तारीख को भी। लेकिन दोनों दिन 12 बजे रात तक हमारा जो और मतलब कॉरिडोर है, मंदिर कैंपस खुला रहेगा। जो हमारा स्टॉल्स है स्नैक्स का, आपको स्वीट्स का, ये सब खुला रहेगा। लोग भगवान का आनंद ले सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं। गोविंदा रेस्टोरेंट भी हमारा खुला रहेगा। मंदिर के पट खोले जाएंगे, भगवान के लोग दर्शन कर पाएंगे। रात के 9 बजे तक आप कान्हा जी के दर्शन करें, रात के 12 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। यानी मंदिर में आप रेस्टोरेंट में फूड का आनंद उठा सकते हैं, अलग अलग सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। यानी इस्कॉन मंदिर की तरफ से भी नए साल की पूरी तैयारी कर ली गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।